हेलो फ्रेंड्स, ये आपका भारतीय भवन का पहला चैप्टर का पहला वीडियो है। इसमें आपको प्रश्न उत्तर बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, जिसमें देखिए प्रश्न आया हुआ है एकदम बिल्कुल शुरू से इसको बताया जाएगा आपको। फर्स्ट जो प्रश्न आपका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यदि ए बराबर बी बराबर ए सी, बी बराबर ए सी हो तो बी जो है ए का क्या होगा। ये बी के बारे में पूछा है। बी जो है बी ए का क्या होगा, यानी बी का रिलेशन जो है सॉरी सी के साथ, बी जो है सी का क्या होगा, यानी बी का जो रिलेशन है वो सी के साथ क्या है। आप ध्यान से समझेंगे। आपको फॉर्मूला बताया गया होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसी फॉर्मूला पर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इसमें पोजीशन जो है वो चेंज किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप। ए की जगह पर उसमें बी दिया हुआ है, बी की जगह पर आपको ए दिया हुआ है, और क्यू की जगह पर सी दिया हुआ है, और ये आर की जगह पर उसमें जीरो है। आपको सीधा कहा गया कि बी बराबर ए सी है। बी बराबर क्या है आपका ए सी है, तो बी जो है वो सी का क्या होगा, बी इसमें सी का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है आपका भाज्य होता है, और ये होता है भागफल। ये क्या होता है आपका भागफल। यहाँ आपको कहा गया है कि जब आर जो है शेष जो है वो जीरो है। शेष जीरो है कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं सी बी जो है सी से, बी जो है आपका सी से बिल्कुल डिवाइड है, यानी पूरे पूरे भाग लग जा रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड है। इसका मतलब हुआ कि बी जो है सी का ये गुणज है आपका। बी जो है सी का क्या है, यहाँ पर हो जाएगा गुणज हो जाएगा, यानी पहाड़ा है, गुणज हो जाएगा। तभी जब ये गुणज है तभी तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो ये शेष जीरो आ रहा है। शेष जीरो से ही पता चल रहा है कि गुणज है। खैर चलिए, इसके अगले सवाल में हम देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट सवाल को कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू दिया हुआ है 72, बी का वैल्यू दिया हुआ है 9। देखिए ए बराबर आपको दिया हुआ है 72, बी बराबर आपको दिया हुआ है 9, ठीक है। तो 20 से भागा दीजिए ए में, यानी 9 से भागा देंगे हम लोग किसमें 72 में, तो क्या बन जाएगा 9 ठीक 72, यानी आपको निकालना था शेष, यानी आर निकालना था, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। बात खत्म। अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि पूछा गया है तीसरे नंबर प्रश्न में कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। देखिए तीसरे नंबर सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है, तो ए बराबर पूछा गया है। देखिए ए बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है बी क्यू प्लस आर। बी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, क्यू का वैल्यू 5 प्लस 1, देखिए 4 5 20 हो जाएगा आपका आंसर 21, यानी ए का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 21। आगे देखेंगे आप चौथे नंबर प्रश्न में, इसमें आपको कहा गया कि यदि भाग एल्गोरिदम 4 नंबर सवाल में बताया गया है, सवाल दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू 37 है, बी का वैल्यू 4 है, आर का वैल्यू 1 है, तो आप क्यू के मान बताइए। देखिए कितना आसान है, इसमें ए का वैल्यू 37 दिया हुआ है, 4 नंबर सवाल में ए का वैल्यू दिया हुआ है 37, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, डायरेक्ट बनाते हैं इसको। ए का वैल्यू दिया हुआ है 37, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, 4 से भागा दीजिएगा 37 में, 4 9 36, 1 बच जाएगा शेष। आर का वैल्यू 1 दिया हुआ भी है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्यू का वैल्यू आपको कितना आ रहा है 9, 4 से भागा दीजिएगा 37 में, 4 से भागा दीजिएगा 37 में, तो लग जाएगा 4 9 36, यानी ये जो है आपका घट के आ जाएगा 1, और ये बी का क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 9, यानी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9। आप देखेंगे 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर में दिया हुआ है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मसा ऑफ 92 बराबर मसा 12 इतना का कितना हो जाएगा। देख लीजिए जब आप 12 से हम लोग लगाएंगे 8 में, तो हो जाएगा 8 एकम 8 4 12, यानी जब 12 से लगाएंगे 8 में, 12 से 8 हो जाएगा आपका
इसके बाद भी लग सकता है ये 8 से 4 दूना 8 प्लस 0, बात खत्म। एक बार 8 भी आ सकता है और 4, यानी यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर दो हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। फाइनल आंसर आपका 4 हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन के अनुसार 12 की जगह पर आंसर 8 आ जाएगा। नंबर 6 में देखेंगे आप, यदि 42 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 42 बराबर 35 एकम 35, ये 7 होना चाहिए, 7 42, 35 एकम 35 7 42 और 35 बराबर 7 गुने 5 55 35, तो मसा ऑफ 42 35 का, तो 42 और 35 का मसा आपका फाइनल यहाँ इसको बोलते हैं मसा, ये नहीं हो जाएगा आपका आंसर 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7, है ना। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रश्न क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर में ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको हर स्थिति में क्यू और आर निकालना है, बात खत्म। देखिए ए बराबर फार्मूला होता है बाबू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे 10 बराबर बी का वैल्यू रखेंगे 3, 3 3 9 और 1 10। इसमें आपका क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, आर का वैल्यू हो जाएगा 1, क्यू और आर, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका 19 दिया हुआ है, तो देखिए 19 का फाड़ा में कभी 4 आएगा नहीं, तो क्यू का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और आर जो हो जाएगा आपका वो 4 हो जाएगा। तभी तो 19 में 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 आपका 4 हो जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, आर का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तीसरे नंबर का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 81 बराबर बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 से भाग देंगे 81 में, आपको हो जाएगा 3 27 81 प्लस 0, बात खत्म। यानी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा 27 और आर का जो वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का वैल्यू दिया हुआ 27, बी का वैल्यू 2, 13 दूनी के 26 और 27, यानी आपका क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13, इसमें आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, है ना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या है। अगले प्रश्न में पीछे हम लोगों ने देखा था भारतीय भवन प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये आपको क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड प्रश्न आपको बताया गया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। इसमें आपको पूछा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्न का मसा ज्ञात करें। तो देखिए आपको यूक्लिड एल्गोरिदम बताया गया होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड एल्गोरिदम है। इसी के बेसिस पे आपको क्या निकालना है, मसा निकालना है ना। देखिए ये क्या है, आपको 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को बनाएंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर सवाल में, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल आपको यहाँ पर है और इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों नंबरों में जो बड़ा है उसको हम लोग लिखेंगे ए, यानी ए बराबर लिखेंगे 1540, बी बराबर लिखेंगे आपका 252। इसके बाद चलेंगे यूक्लिड के भाग लेमा से। देखिए यूक्लिड के भाग लेमा जो है वो क्या है आपका, लिख देंगे यहाँ पर। अब यूक्लिड के भाग लेमा से फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आराम से वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1540 बराबर बी का वैल्यू जो है आपका वह है 252। देखिए बड़ा नंबर है, भागा देके देखिए आराम से बन जाएगा। 252 भागा 1540, ये 200 है, ये 1500 है, 214 लगभग 7 के आसपास आ रहा है।
7 बार मिला के देखिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल है, 7 5 35 36 को 6 हासिल 3 7 21 3 21 24, ये तो लंबा बहुत ज़्यादा जा रहा है आपका। आप लगा के देखिए 5 से या 6 से लगा के देखिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल है, 6 35 31 के 1 हासिल 3 6 दूनी को 12 3 1512। आई मीन 6 बार में कंप्लीट, बहुत अच्छा है। आप लगाइए 6 से, 6 बार में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल है, 6 35 और 31 के 1 हासिल 3 6 दूनी 12 3 आपका हो जाएगा 15। अब आप घटाएंगे इसको, 10 में से 2 गया था 8, या आपका 3 है, 3 में से 1 गया 2, या आपका बचेगा 5, 5 में से 5 गया कैंसिल, दिस इज कैंसिल, यानी आपको लगेगा गुने हो जाएगा 6, जो हो जाएगा आपका 28। नेक्स्ट पोजीशन में हम आपको बताए थे, जब इसका बेसिक थ्योरी बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक को छोड़ के लिखने का। अगर हम लोग इसको छोड़ेंगे तो फिर इसको लिखेंगे, यानी 252 बराबर, इसको तो लिखा ही मैंने, फिर इसको छोड़ेंगे तो फिर 28 को लिखेंगे, बात खत्म। अब क्या करना है आपको, 28 से भागा देना है 252 में, भागा दीजिए। देखिए ये 20 से 20 दहा के 200 होता है, तो एक बार 9 बार लगा के देख, 10 बार में हो जाएगा 280, 10 बार में 280 हो जाएगा, 28 देंगे 280 हो जाएगा, तो 9 बार लगा देखेंगे हम, कितने बार लगाएंगे 9 बार में, तो 9 8 72 का हो जाएगा 2 हासिल हो जाएगा 7, 9 दूनी 18 और 7 8 7 15 25 हो जाएगा आपका, यानी कहीं कहीं पूरा कंप्लीट हो जा रहा है 9 बार में, हो जाएगा गुने 9 प्लस 0, गुने 9 प्लस 0, इसलिए इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 28, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसी का प्रश्न संख्या 2 का आंसर कैसे बनाएंगे। देखिए 2 को कैसे बनाएंगे हम लोग। 2 में प्रश्न दिया हुआ है 196 और 38,220, तो लिखेंगे कि A बराबर जो है आपका वो है 38,220, B बराबर जो है आपका वो है 196, फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, लिखेंगे 38,220 बराबर हो जाएगा आपका 196 दिया हुआ है, आप इसको लगाइएगा, ये 195 बार में लग जाता है प्लस 0, यानी इसलिए HCF कितना आ जाएगा आपका 196, आंसर, बात खत्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का प्रश्न नंबर 3 में, इसी का जो प्रश्न नंबर कितना है हम लोग देखेंगे, इसका प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, है ना। फिर वही बात लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे दिया है कि, दिया है, ये काम आपको सभी प्रश्नों में करने हैं। प्रश्न बनाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुटेबल ढंग से, अच्छे ढंग से प्रश्नों को बनाएंगे, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर, पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि A का वैल्यू दिया हुआ है आपका, वो बड़ा हो जाएगा 12,450, 12,450, B का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 365, B का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 365, तो वही बात फिर से लिखेंगे कि अब भाग लेमा से, भाग लेमा से या यूक्लिड के भाग लेमा से या यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से बात की, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है आपका A बराबर BQ प्लस R, इसमें हम लोग A का वैल्यू पुट करें, इसमें देखिए आगे लिखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। आप जो है इसमें A का वैल्यू पुट कीजिए, A का जो भी वैल्यू है इसमें दिया हुआ है वो आप A का जो है वैल्यू पुट कीजिए। चलिए लाइट ऑफ कर देते हैं। देखिए A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12,450 इज इक्वल टू, B का वैल्यू दिया हुआ है 365। अब क्या करना है कि जैसे ही आपको नंबर खोजने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप क्या कीजिए कि 365 यानी B से जो है भागा दे दीजिए 12,450 में, यानी A में। तो देखिए ये है आपका 300 और ये है 1200, लगभग आपका लगने जा रहा है 4 बार में, 3 बार में लगा के देख लीजिए, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 6 का 18, 1 19 की 9 हासिल 1, 3 3 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। चलिए घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया आपका बचेगा 5,
यह बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा खत्म। यानी लग जाएगा 3 बार में और शेष बचेगा आपका 150। नेक्स्ट में लिखना है आपको 365 बराबर 150, है ना। 2 बार में लग जाएगा 150 गुने का 300 और 150 गुना 300 लग जाएगा और आपको 65 क्या हो जाएगा, बच भी जाएगा, है ना। अगर आप नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो फिर से भागा दे लीजिए, फिर से भागा दे लेंगे आप, 150 से भागा देंगे 365 में। 150 दूना देखिए 300 हो जाएगा इजीली और घट के आपको कितना जाएगा 65। अगले लाइन में आपको लिखना है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, देखिए आपको एक छोड़ के लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है, यानी 150 बराबर, फिर इसको नहीं लिखना है, फिर इसको लिखना है 65। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, लंबा है नंबर जो है बड़ा है तब फिर 65 से भागा दे दीजिए 150 में, ठीक है जी। 60 गुना हो जाएगा 120 और 5 गुना 10, देखिए 2 बार आप लगा दीजिए, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, 130 लगेगा आपका और ये हो जाएगा आपका 20 शेष, है ना। यानी 65 गुने 130 प्लस आपका बचेगा 20। नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट वाला नहीं लिखना है, आपको लाना है 65 बराबर 20, 20 दिया 60, 5 65। इसके बाद आपको लिखना है 20 बराबर 5, 5 के 20 हो जाएगा आपका, बचेगा 0। इसलिए आपका जो HCF का काम करेगा वो हो जाएगा आपका कितना, ये 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपका, ये प्रश्न ऊपर जो 4 नंबर है वो बना दिया गया है, आप अपने हिसाब से समझ भी लेंगे, देख भी लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5, है ना। इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 5 देखिए आपको इधर दिखेगा, आपको यहाँ पर 12,576 है, 4052 है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है जी। आपको ए और बी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। देखिए ए का जो वैल्यू है वो भी आपको दिया हुआ है, बी का जो वैल्यू है वो भी आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे 12,576, बी का वैल्यू रखेंगे 4052। अब चूंकि नंबर बड़ा है तो हमने आपको बताया कि आप भागा दे के लिख दीजिए, तो 4052 से भागा दे दीजिए 12,576 में, ऐसे समझिए आप हजार के हिसाब से, ये आपको 4000 है, ये आपको 12000 है, तो 4 3 बार यानी 3 बार में तो लगने वाला है। 3 दूनी के 6, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 1 जोड़ेंगे 1, 3 चौके 12, बात खत्म। 6 में से 6 गया 0, 7 5 गया 2, 5 में से 1 गया, आपका बचेगा 4, ये हो जाएगा आपका कट, है ना। 420 420 आ रहा है ना, मैथ वैसे भी 420 है, गुना करेंगे 3 से और ऐड हो जाएगा आपका 420 यानी 420। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि एक बीच करके लिखना है भैया, इसको नहीं लिखना है, इसका तो काम ऑलरेडी हो गया। आपको लिखना है 4052 प्लस इक्वल 420। देखिए तो 420 से हम लोग भागा दे देंगे 4052 में, देखिए ये हो जाता 4200 अगर 10 बार में लगता, लेकिन आप 9 बार में लगा के देख लेते हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा और 9 गुना 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 36 और 1 37, ये लग जाएगा आपको 9 बार में। और शेष क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा, 2 में से 0 जाएगा आपका 2 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 7 गया आपका 2 बचेगा, बाकी टाटा बाय बाय, यानी 272 आने वाला है। इसके बाद क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे आप, ले लेंगे 420 बराबर 272 गुने, आप 272 से भागा दे दीजिए, ये 400 से ज़्यादा चला जाएगा, ये एक ही बार में लग जाएगा, तो ऐसा कीजिए एक ही बार 272 घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 8, ये का बचेगा आपका 11, 11 में से 7 गया बचेगा 4, ये आपका बचेगा 3, 3 में से 2 गया बचेगा 1। अगली लाइन में आपको क्या लिखना है पता है, क्या लिखना है 272, फिर हो जाएगा 148 गुने, ये आपका लगेगा एक बार में। देखिए 148 गुना 296 हो जाएगा, ये तो कम पड़ जाएगा, तो एक ही बार में लगाएंगे आप। 12 में से 8 गया आपका बचेगा 4, ये बचेगा आपका 6 बचेगा, 6 में से 4 गया बचेगा आपका 2,
ये बचेगा आपका एक एक में से गया खत्म। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग 148 बराबर 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 पचे 20 से, और 24 छक्का हो जाएगा 44 से, जो कि आई थिंक लग जाएगा 6 बार में। 24 छक्के लगा के देखिए, 6 छक्के 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 2 44 है। हाँ ठीक है, 6 बार में लगाएंगे हम लोग, प्लस आपका बच जाएगा 4। नेक्स्ट बार में आप लोग ले लेंगे 24 बराबर 6 चौका 24, सॉरी 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 से 24 हो जाएगा आपका, है ना, और शेष बच जाएगा आपका 0, यानी इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 4, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही छोटा प्रश्न है, और इसका जो है आप लोग को सोल्यूशन खुद से करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, और आप कमेंट कीजिएगा जो भी आपका आंसर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।